हजारों सालों से सतत चलती आ रही दुनिया, चकित करता ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड को और रहस्यमय बनाता अध्यात्म का अनसुलझा संसार। कोई गुरुवाणी की बात करता है तो कोई मूर्ति पूजा में रमा हुआ है। किसी ने निराकार में सर्वस्व पा लिया तो कोई कर्मकांड के कलावे से बंधा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, आदम और हव्वा, वेद, पुराण और महाभारत, आधुनिक तकनीक, चंद्रमा से मंगल तक की सैर। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के गीता उवाच का ध्वनि संचरण भी प्रभामंडल में खोज लिया गया है। फिर इन सबको किसकी तलाश है? नियॉन रोशनियों में नहाया भौतिक संसार, जिसे खुद की तलाश है, खुद में से होकर सब जैसे सचमुच अपना पता तलाश रहे हैं। बस पता बताने वाला मिल जाए, लेकिन किस्मत ऐसा मौका सबको नहीं देती। यह किस्मत ही थी जिसने श्याम कुमार मेहतानी को विदेश में बसे भारतीय मूल के कामयाब व्यवसायी की जगह अब दूसरों की किस्मत बदलने वाला बनाने की ठान ली थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो ऐसा लगा कि मेरी किस्मत ही बदल गई हो। तो यूं समझो तो मैं भी एक बड़ा मजनून था। और इस नौजवान की रातों की नींद चुरा ली बड़े दादा की इस खूबसूरत बेटी ने। देवानंद और दिलीप कुमार की फिल्मों का जमाना अपने शबाब पर था और मेहनत का श्याम का कारोबार भी। दुनियावी सफलता उनके कदम चूम रही थी। बस ऐसे में कमी थी तो एक गृह लक्ष्मी की। उनके लिए लड़कियां देखी जा रही थीं और अब एक ऐसी लड़की मिल गई थी मेहतानी परिवार को वाकई जिसकी तलाश थी। उस टाइम पे हम लोग लखनऊ में रहते थे और गीता भगवान भी शादी करके लखनऊ में आए थे। और मेरे को तो जैसे अपना भाभी का होता है कि अंदर में भाई मेरी भाभी है, गुड लुकिंग है। मैंने उन्हें पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। एक युवा देवर होने के नाते मैं उन्हें फिल्म दिखाने, घुमाने ले जाना चाहता था। योगी पुरुष कर्म फल त्याग कर नीतिगत शांति को प्राप्त होते हैं और बचे हुए आसक्ति का फल भोगते हैं। दीन दुखियों के सच्चे हमदर्द, ज्ञान यज्ञ के पुरोधा, ज्ञान अग्निहोत्री दादा। उन्होंने मजबूर और विधवा महिलाओं की जर्जर हालत सुधारने की गरज से सन 1941-42 में हैदराबाद, सिंध, पाकिस्तान में सत्संग शुरू किया। वो समाज को एक नेक संदेश देना चाहते थे। वो जैसे कुछ कहना चाहते थे। हमारे को बड़े दादा ने मेरे पापा से मांगा था कि डॉक्टर साहब आप अपनी बेटी मुझे देंगे। 1972 की बात है। स्कूल लाइफ मेरी थी। स्कूल से जैसे ही हम आए, घर पहुँचे तो हमारे घर में सब बैठे हुए थे। हमारे पापा के गुरु आए हुए थे। हमें पूछा गया तुम्हारे पापा के गुरु कौन है इनमें से? तो गीता भगवान की और मैंने इशारा किया, क्योंकि उनकी चेहरे में और उनकी आंखों में वो आकर्षण था। उनको देखते ही मैंने कहा ये गीता भगवान है। उस वक्त उनका सानिध्य मिला। उनके प्यार में, उनके साथ रहते रहते मुझे जगत की मिथ्यापन का अनुभव होने लगा। जो सीन है, जगत जो भी दिखाई दे रहा है वो पासिंग शो है और मिथ्या है, वो अनुभूति मुझे हुई। तो दादाजी ने और तुलसी माता ने हमें बोला कि अब तुम माउंट आबू जाके रहो। आदिकाल से सब उसको ढूंढ रहे हैं। सदियां गुजर गईं, लेकिन तलाश जारी है।
अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी खोज, जप तप, होम हवन, और वो लापता। ना मैं मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, न क्रिया में, न कर्म में, न योग में, न अभ्यास में, न एकांत में। मैं तो हूँ विश्वास में। जौहरी पिता के घर हीरा जन्मा था, लेकिन उसकी दरअसल पहचान की कीमियागर गीता ने। वो जैसे पहली नजर में ही भांप गई थी कि यही है उसका असली जीवन साथी, उसकी प्रेम कहानी का वास्तविक नायक, उसके प्रेम को फागुनी बयार की तरह कोने कोने में पसार देने वाला प्रेम, वो जो सबसे कर रही थी, सब में खोज रही थी। तो हमारी मुलाकात हुई भजनों के ऊपर। उसने भजन गाया, उसने अपने भाव से गाया परमात्मा की तरफ से, मैंने अपने भाव से मस्ती में गाया, लेकिन उसमें भी ज़बरदस्त ज्ञान समाया हुआ था। हमारे यहाँ एक सेरेमनी होती है जिसको बोलते हैं कच्ची बधाई या लड़की पसंद करना, जिसको आप कहते हैं ठाका भी बोलते हैं, कई लोग उसको मिश्री भी कहते हैं। तो उसके अंदर जब इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया था तो भजन गा करके पसंद किया था। गीता बगान ने भी भजन गाया था, इन्होंने भी भजन गाया था कि तुंदी गाली सजण मां गाइंदस तो के भुलजी की न भुलाइंदस। तो भजन दोनों ही संगीत के प्रेमी थे। भजन में ऐसा हुआ, मेरा भी एक संगीत ऐसा था, भाई मैं तुमको दिल में बिठाऊंगा, तुमको कभी भूलूंगा नहीं। वो एक संगीत या एक भजन ही था, मेरा भजन नहीं था, एक गाना ही। और इसने भी ऐसा, इसने फिर सूफी फ़कीर के अपने ज्ञान से गाया, तो उसमें ऐसा हो गया, मेरे भजन में था तो मैं भी तुमको दिल में बिठाऊंगा, कभी नहीं भुलाऊंगा, सबसे मिलता रहूँगा, लेकिन तुम्हारी याद दिल में रखूँगा। और तो उनके भी भजन में ऐसा आ गया, तो तुम जन्म जन्म से मेरे ही लेखे में है, तुम चाहे मेरे को धिकार दो, निकाल दो, कुछ भी करो, फिर भी तुम्हारा और मेरा लेख एक ही है, हम दोनों का लेख भाई जैसे जोड़ा पड़ा है, ऐसा करते हैं। मैंने देखा भी नहीं था, लेकिन संगीत में ऐसा जोड़ आ गया, बस ऐसे ही। खूबसूरत तो थी बहुत। वो दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे, मगर मिलना उन्हें ऐसे ही था। इसी तरह संसार अपनी गति से चल रहा था तो विधाता अपनी। एंगेजमेंट हो गई तो शादी हमारी 1 महीने के बाद हुई, लेकिन 1 ही महीना हमारी मुलाकात रहती थी। हम अपनी बात करें, ये ज्ञान की बात करें। 1 ही महीना हम बोले सिनेमा में चलने का है, होटल में चलने का, ये चलने का है। बोला होटल में क्या, क्यों नहीं घर का खाना खाएं, तो घर में ही खाना खाएं, कभी हमारे घर में, कभी उसके घर में। और इनका ये ज्ञान चलता ही रहा, 1 महीना ज्ञान चलता ही रहा। लेकिन इतना ज्ञान नहीं चला तो हम इतना पवित्र होके रहेंगे। मैं घूमने जाना चाहता और वो प्रकृति की गोद में बैठ जाती। मुझे दुनिया की रौनक पुकारती और उसको सत्संग के सुर। दादा के ध्यान का सुप्रभात, योग और लाफिंग, तन मन दोनों की पूछ परख। मन चैतन्य हो तो तन स्वस्थ। यह सिलसिला बरसों पुराना है। ये कोई मामूली हंसी नहीं है, जिंदगी जीने की बेहतर कला है। तो हम सर्व आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। हमारे सत्संग में गुरु और शिष्य है ही नहीं। जो तू है सो मैं हूँ, एक सोया हुआ है, एक जागा हुआ है बस। दरअसल कई मेरे को बोलता है कि आप सत्संग करते हैं, आपने सत्संग सुनाए। अगर मेरे हृदय से कोई पूछे, और सच में ऐसे नहीं चालाकी से, मैंने आज तक कभी सत्संग नहीं किया है, नहीं कभी करता हूँ, नहीं कभी करूँगा। मैं सिर्फ जो मेरे को मिला है गुरु से, तो भाई अगर तुम इस रास्ते में चलेगा, अगर तुमको पीस ऑफ माइंड चाहिए, अगर तुमको शांति चाहिए, तो हम सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं।
ऐसी तरह से जीना, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी एक पल के लिए कभी दुख नहीं आएगा, टेंशन नहीं होगा। इस रास्ते में चलना, कौन से? प्रेम के रास्ते में। अभी प्रेम क्या है? जीवन जीने की कला थी गीता के पास, और अपनी फनकारी घोल दी उसने श्याम की जिंदगी में। चट मंगनी पट ब्याह, जहां मेहतानी परिवार गीता जैसी ज्ञान गंगोत्री पर न्यौछावर था, वहीं बड़े दादा को भी सब भा गया था, घर भी वर भी, और दूल्हा दुल्हन वो जैसे दूध मिश्री की तरह घुल गए आपस में। तोता मैना, नदी समंदर और धरती आकाश, ये सब कहावतें चरितार्थ हो रही थी। जहां श्याम वहां गीता, जहां गीता वहां श्याम। गीता ने अपनी गुलाबी हथेलियों पर जो श्याम के नाम की मेहंदी रचाई, तो उसकी छाप न जाने कैसे श्याम के मन पर पड़ गई, और आज 50 बसंत गुजर जाने के बाद भी उस मेहंदी का रंग बरकरार है। वो कहती थी, देखना एक दिन हमारे हजारों बच्चे होंगे। क्या है कि यहाँ पर इतना प्रेम, जहाँ जाएं तो बस डैडी 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 डैडी, बच्चे मिल गए प्यार वाले, और सत्य और वाणी चले। गीता ने जैसे ठान लिया था, वो अपनी सत्संगी विरासत काबिल हाथों में सौंप कर ही दम लेगी। गीता और श्याम की शक्ल में दुनिया वालों ने अजब तमाशा देखा। यहां पत्नी ने पति को दीक्षित किया, और आजीवन इस जोड़े ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचारी गुरु और ब्रह्मचारी शिष्य। ब्रह्मचर्य में रहे, उन्होंने भी गीता भगवान से प्लस दादाजी से ज्ञान सुना। उसके बाद फॉरेन चले गए, वहाँ उनके दोस्त हंसते थे, ये करते थे। ज़माना इतना भड़काता था कि जब वो फॉरेन गए थे और 5 साल तक नहीं लौटे थे, तो ज़माने ने तो उनको बहुत भ्रमित भी किया था वहाँ पर, कि क्या है वहाँ पर, क्यों जाते हो, या क्यों नहीं ऐसा कोई एक बेबी होता है, वगैरह वगैरह जैसी दुनिया की बातें होती हैं। लेकिन ये प्रेम आसान नहीं था, कठिन डगर थी, और पग थके हुए। ऐसी तरह से दिल लग गई, उलझन कई बार आई, ऐसी बात नहीं है तो उलझन नहीं आई। भाई ये सच है, वो सच है, ये सच है, लेकिन अंदर से गवाही आती थी ये सच है, क्योंकि यहाँ शांति मिलती है। कभी श्याम ने सोचा भी ना होगा कि जिस खूबसूरत लड़की को मैं जीवन साथी बनाने जा रहा हूं, उसके साथ का हश्र ये होगा। मैं खोज कर रहा हूं एक लैला की, मैं भी मजनू हूं। वक्त ने करवट बदली, जैसी मर्जी हुई विधाता की, वैसे रंग इनकी जिंदगी के कोलाज में भरता चला गया। सारी धरती लाल हो गई। खूनी मंजर, दौड़ते भागते जान की भीख मांगते लोग, धरती का बंटवारा, दिलों का बंटवारा। कुछ हाथ आया, कुछ छूट गया, साथ ही पीछे छूट गईं हैदराबाद की गलियां। हम अभी कराची में गए थे, तो मेरी दिल थी मैं हैदराबाद संतूर देखूं, तो उस बाजार में गए, दुकान देख के आए पिताजी का जो था, पूरी बाजार है लंबी, इतनी मैलों में। वो बाजार में गए, देखा बराबर ये नीचे वाला है, कुदरती वो भी ज्वेलर था, तो वो भी ज्वेलर ही बन के बैठा था। ऊपर भी देखा, ऐसे देखा, गली भी देखी मशहूर थी। फिर वापस वहाँ से आ गए थे, सिंध में गए थे उधर से। सिंध पाकिस्तान से ढेरों शरणार्थी विभाजित भारत आए जिंदगी की चाह में, और इन्हीं में थे हासोमल मेहतानी और उनकी पत्नी पार्वती, छोटे छोटे 3 बच्चों के साथ। धीरे धीरे जिंदगी का ढर्रा बदला। हासोमल और उनकी पत्नी
गृहस्थी चलाने में रम गए और बच्चे नए संगी साथियों में। लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब ने उन्हें अपना लिया। यहाँ से ही हमारा सत्संग शुरू हुआ था। ये कमरा है जहाँ से हमारा सत्संग शुरू हुआ है। आखिर गीता ने देश विदेश की सैर करते, मन भर के धनार्जन करते अपने इस नौजवान पति का मन बदल ही दिया। वो जादू कैसा जो सर चढ़ के ना बोले। लेकिन वो मेरी बड़ी जेठानी भी थी और सास बन के मुझे शादी करवाई थी उन्होंने। वो दरअसल एक खास उद्देश्य से आई थी दुनिया में, साक्षात प्रेम, प्रेम का अवतार। छोटी मोटी बातों की उनके दामन में कोई जगह नहीं थी। समथिंग शी इज डिफरेंट। क्योंकि क्या हुआ, जब मैं शादी करके आई तो उसने शादी के रात ये मुझे डायमंड बैंगल पहनवाया, मंगलसूत्र, और दादा श्याम ने और गीता भगवान ने मुझे ये अभी तक पढ़े हैं। उसको सिर्फ एक ही बैंगल था। अब उनकी हथेलियां कहां मोहताज थी चूड़ियों की। जो हाथ आशीर्वाद बनकर सारी दुनिया पर सरमाया हो गए थे, अब उन्हें चूड़ियों का नहीं, सारे संसार का बंधन रास आ गया था, प्रेम बंधन। और जब पहली बार गीता भगवान हमारे घर में आए तो उन्होंने तो आके गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर, वहाँ पे जो उनका तखत था उस पे बैठ गए। उनको नहीं मालूम था यहाँ गुरु ग्रंथ साहब रखा है, ऐसे ही घर में साधारण रूप में ही रखा था हमने। पीछे उन्होंने जब खड़े हुए तो उन्होंने मुड़कर देखा, कहते हैं अरे तुम लोग गुरु नानक को मानते हो? तो मम्मी ने कहा कि हाँ। तो कहते हैं अब वो दाढ़ी वाला साड़ी वाले में आया। समंदर के शहर में पली बढ़ी आधुनिक गीता रिवायती लखनऊ में ऐसे एक दिल हो गई थी कि उसकी असली रंगत को पहचानना मुश्किल हो गया। बहू की तरह सास की सेवा करती थी, उसको खाना बना के खिलाती थी। उसके अलग से हमारी माँ का चांदी की थाली और चांदी का लोटा होता था, उसको पानी भर के भी देती थी। उसकी बाकायदे जैसे सेवा करते हैं। लखनवी चाट ने गीता को भी नहीं बख्शा। यहां चटखारे लेने आती थी वो। लखनऊ की यादें बचपन की, खेलकूद और लगभग 65 बरस पहले की तंग गलियां, ये दरो दीवार गवाह हैं। इन्होंने शाम का जाता हुआ कैशोर्य भी देखा है और आती हुई नौजवानी भी। ना मैं मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश जाते हैं। न कैलाश में शिव भगवान का दर्शन करके भगवान नहीं मिलता है, दर्शन करने के लिए जाते हैं, आनंद मिलता है थोड़ी टाइम के लिए। दादा और दादा के दीवाने। संत करे आप समान, पारस मणि के साथ में लोहा छूने से। मीरा और मीरा के भक्त, इन दोनों के बीच की कड़ी गीता, गीता भगवान, बड़े दादा की दुलारी बेटी, सुंदर और मीरा की भाभी और शाम की मुरली। सारा संसार जैसे इनकी बाहों में आने के लिए तड़प रहा था। चिंता रहित जीवन, अचिंत्य, हम तुम्हारे, तुम हमारे। नहीं तो कुछ नहीं, तुम मिले जागे भाग। एक वायदा था जो गीता ने लिया था श्याम से, निशब्द और मौन, एक खामोश वायदा जिसे उम्र भर निभाया श्याम ने। दादा ने जैसे सबके मन बदल दिए हैं, कोई उदास नहीं है और न ही जीवन से हारा। हमेशा से यही चाहते थे बड़े दादा और गीता, गीता भगवान, कि सब खुश रहें, नाचे गाएं।
किसी ने बोला आपके सत्संग में इतने क्यों सब नाचते रहते हैं? हमने बोला इसलिए नाचते रहते हैं क्योंकि हमारे दादा ने सबकी चिंता गम गंटी सब ले ली, अब हो गए हल्के, तो नाचने के सिवाय कुछ बचा ही नहीं। तो गुरु के बहुत बहुत अनंत अनंत बहुत बहुत शुक्राने। बड़े दादा ने देह का चोला छोड़ दिया और श्याम दादा ने अपने मन का भ्रम। और मेरे को बड़े दादाजी का एवरीडे लेटर आता था। तो आपका मन लग गया था इस ज्ञान की? हाँ, क्यों लग गया? क्योंकि हम बचपन से ही सारे परिवार में माता पिता मेरा, हमारे भाई या मैं खुद भी, माना हमारे पास जो संस्कार थे और जो एटमॉस्फेयर था घर का, वो बिल्कुल जैसे दुनिया के सत्पुरुष होते हैं ना। अब धीरे धीरे भूमिकाएं बदलने लगी थीं। आठ साल 9 साल से रहते थे वहाँ पर। एक दिन जो है वो अचानक से ही मेरे हस्बैंड जो है वो घर के बाहर खड़े थे, बच्चों का और मेरा वेट कर रहे थे। हम लोग गाड़ी में थोड़ा सा सैर करने के लिए जाने वाले थे। इतने में ही जो है वो बाहर गोलियाँ चलने की आवाज़ आने लग गई। उनको डॉक्टर के पास लेकर गए थे, तब तक डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और बस वही जो था वो समय विदिन 5 मिनट जो है वो खेल एकदम से ही चेंज हो गया। बहुत टफ क्योंकि एज भी उस समय पे करीब 33 एज थी और बच्चे बहुत छोटे थे, 8 साल का और 3 साल का बच्चा था। हमारी तो ज़िंदगी ऐसी हो गई थी जैसे ख़त्म हो जाएगी। हमें बच्चों से किसी से भी कोई लगाव नहीं हो रहा था। हमारा दिल करता था कि हम सुसाइड कर लें। और दादाजी से मिलने के बाद में उसका जो पेन था वो मेरा बहुत कम हो गया। उन्होंने मुझे एकदम खड़ा कर दिया, उन्होंने मेरी इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकाल दिया। गुरु की रूहानी नजर और उसकी मारक क्षमता वो भेद डालती है जन्मों के खुलूस और 84 का चक्कर। फिर होता है नया सवेरा। तो हम जब गुरु के पास गए तो हम तो माया की बातें ही लेकर के गए थे कि चाहा तो मैंने जग था पर मिल गई है मुक्ति, ब्रह्म ज्ञान तेरा ऐसा सब दुखों की निवृत्ति। जैसे हमें ही लगता है हम जब से दादाजी से मिले हैं और मीरा भगवान से मिले हैं तो ऐसा लगता है कि ना उन्होंने हमारे अंदर प्रेम को जैसे प्रतिरोपण किया है उसका। और ऐसा लगता है कि ना हम इस जीवन में हम सबको प्यार दें, उसके बदले में हम लोग को इतना अधिक प्यार मिलता है, ऐसा लगता है हम प्यार के फाउंटेन बन जाएं। दीदी हम लोगों का 14 लोगों का परिवार है, संयुक्त परिवार पूजा। पापा मम्मी के अलावा 3 बहनें हैं, 3 भाई हैं हम लोग। और मेन चीज़ हम लोग को जोड़ने वाले दादा हैं। जैसे एक माला होती है, माला में जैसे मोती होते हैं, तो मोती की इतनी अहमियत नहीं होती है, अहमियत होती है उसके बीच की जो डोर है उसमें कितनी मजबूती है। कैंसर डॉक्टर ने बोला कैंसर, हमने बोला कैंसर इज कैंसिल। किसको कैंसर हो गया? आत्मा का कैंसर होती है क्या? और विद इन हफ्ते 15 दिन में हमारी रिकवरी हो गई। पर जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची तो जब मेरे को पता चला कि उसकी डेथ हो गई है तो मैंने उसको बेटे को बस जाके मैंने कहा थोड़ी देर रुकता तो मैं तेरे को हरि ओम ओम की सुनाती तो तू सीधा डायरेक्ट भगवान के गोद में जाता। फिर मैंने 2-3 बार ओम ओम बोला और एकदम बोला भगवान तुम बहुत जेलस लवर हो, मेरी दिल पूरा चाहिए तुमको। ले लिया मेरे बेटे को क्योंकि मैं उसको प्यार करती थी, पर रोना धोना कुछ नहीं हुआ मेरे को। तब शुक्राने निकले और फिर तब मेरे को लगा एक्सपीरियंस हुआ कि ज्ञान का कितना मतलब अंदर ही अंदर गुरु की इतनी कृपा हो गई थी कि मैं इतनी स्ट्रांग बन गई थी। ये परिवर्तनशील है और हम लोग ज्ञान में जब हमारे इस मार्ग में आए हैं या जो गुरुजी से संपर्क में आए हैं या जुड़े हैं तो हमने इस परिवर्तन को स्वीकार किया है। वस्तुतः हमने इस परिवर्तन को स्वीकार किया है कि परिवर्तनशील है, उस परिवर्तन को स्वीकार कर लो, जीवन अच्छा हो जाएगा। ये आर्ट ऑफ लिविंग जो हम सीख रहे हैं यहाँ कि मेरे जीवन में जो भी किया है मेरे गुरु ने ही दिया है मुझे। क्योंकि जैसे मेरे को कुछ जैसे 10 to 12 ईयर्स हुए हैं सत्संग में आए हुए, और उसके पहले भी लाइफ थी, लेकिन लाइफ में मेरे को लग रहा था L और IFE बिल्कुल ना जैसे ब्लैंक थे। गुरु के आने के बाद जैसे पूरी रोशनी आ गई। ये सब दादा भगवान और गीता भगवान की कृपा है। और जिस प्रकार से हमारे श्याम दादा हमारे साथ डैडी रूप में भी दादा रूप में भी हमको इतना दिया, इतना प्यार, हमारा जीवन संवारा,
इसके बहुत 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 थैंक्स। कोई कहता है कि तुम CID की दया, मैंने कहा नो, आई एम नॉट CID दया, आई एम नॉट तारक मेहता दया, आई एम दादा भगवान दया या ईश्वर की दया। मेरी दादाजी से और गीता भगवान से बहुत पहले की पहचान है। जब भी हमारा एक्सीडेंट हुआ तो दादाजी हमारे पास रोज शाम को 5 बजे हॉस्पिटल में आते थे, पर ऐसा गुरु तो हमने कहीं नहीं देखा है जो रोज आवे हॉस्पिटल में और हमको आके हिम्मत दिलाए। और दादाजी ने बोला तो हमने आज लाफिंग करना बंद कर दिया। सब लोगों ने बोला दादाजी लाफिंग करना क्यों बंद किया है, तो दादाजी ने बोला मेरा सोल्जर पलंग पे सोया पड़ा है जो रोज लाफिंग करता था, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरा इतना सत्संग से प्यार था, इतना गीता भगवान से मेरा इश्क था, मैं आपको बोल नहीं सकता। अभी भी उनकी बातें बैठी होती है तो उनकी बातें करते रहते हैं। अभी भले मैं सारा दिन घर में होती हूँ, अभी मैं निकल नहीं पाती। आज इनके चाहने वालों की संख्या होते होते लाखों में पहुंच गई है। न कोई पैम्फलेट, न कोई इश्तिहार, न विज्ञापन, न प्रचार। आज गीता में से होकर श्याम और श्याम से होकर हजारों गोप ग्वालों तक ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश सुगंधि बनकर फैल गया है। हर कोई खुद को लुटाने को तैयार बैठा है। खुदा ने जब आपको बनाया होगा, आपके जैसा दिल किसी का भी नहीं पाया होगा। उसने सोचा होगा कि क्यों ना मैं बस जाऊं दादा श्याम के अंदर, इसीलिए वो खुद खुदा आपके ही रूप में आया है। भगवान सच में आपके रूप में आया है। हमारे आप क्या समझ रहे हैं ये साधारण लड़की है? ये रोना आसान है? इसकी भी लंबी कहानी है, पिछले न जाने कितने जन्मों से चली आ रही। इतनी सरलता से, इतनी सहजता से आप हमें चेंज कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम चेंज हो रहे हैं। एंड दादाजी, आज जो भी अंदर में थोड़ा सा भी अहंकार है, थोड़ा सा भी अगर अहम है, कुछ भी है, आज हम आपसे उसकी मौत मांगते हैं। आई आस्क यू फॉर डेथ ऑफ एवरीथिंग दैट इज विद इन एंड विदाउट। Breathe on me, breath of God, fill me with life anew, that I may love what thou dost love, and do what thou wouldst do. ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। हम भी बिल्कुल आपके जैसा ही बनना चाहते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि हम आपके जैसे बने दादा, आपके जैसे माना आपके आदर्शों पर चलना चाहते हैं दादा। और सच में दादा हमारे अंदर हृदय से करोड़ों अरबों अरबों शुक्राने निकलते हैं। हम लोगों की क्या लाइफ होती दादा। सदगुरु पर मर मिटने की ख्वाहिश, उसके जैसा होने की तमन्ना। गीता एक सूफियाना दरिया थी। श्याम जितना निकलना चाहते उतने ही धंसते जाते उस दरिया में, गहरे और गहरे, और फिर वो धंसते ही चले गए, समा गए उसमें, दरिया के हो गए। आखिर में बस दरिया बचा। दादा सदगुरु के हो गए, दादा सदगुरु के हो गए। जिंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन सभी उसमें पास नहीं होते। नहीं सब में हौसला होता है उससे डटकर मुकाबला करने का। 26 जनवरी 2001, गुजरात की दर्दनाक सुबह, भूकंप का विनाशकारी खेल। बस मैं जैसे पागल हो गई, ये क्या हो गया। मैं जब सत्संग के हॉल से घर तक पहुंच रही थी तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, पूरा फ्लैट ऐसे दब गया था, रेती रेती हो गई और उस फ्लैट के ऊपर सब लोग चढ़े हुए थे। हमने बोला ये क्या है, लोग सब कहाँ गए, दिख ही नहीं रहे थे, सब खत्म हो गया था जब तक हम वहाँ पहुँचे। अब मेरे परिवार में मैं कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ अकेली रहती हूँ। दादा भगवान की इतनी हिम्मत, दादा भगवान की इतनी ताकत, जो मन डर रहा था, जो रो रहा था,
गुरु ने ऐसा अंदर में मन को पावरफुल बना दिया है, तो ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं कभी जिंदगी में अकेली भी हूँ। बस मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, जब मैं पहली बार दादा भगवान के वहाँ बॉम्बे गई, दादा भगवान ने मेरे सर के ऊपर ऐसे हाथ रखा, तो मुझे कुछ ऐसे फील हो रहा था कि मेरे अंदर वो शक्ति जा रही है। मेरा धर्म है, हे अर्जुन याद रखना, तुम्हारा धर्म है अशोक रहना। तुमको कभी भी किसी भी बात का शौक नहीं करने का है, बाकी सजग रहना, जागृत रहना, सावधान, केयरफुल। शायद इसीलिए चुना था गीता ने अपना अनूठा जीवन साथी, रोते हुओं को हंसाने के लिए, गरीब गुरबों के उदास जीवन में प्यार के रंग भरने के लिए। हम 21 साल के थे, हमारी शादी हुई थी 18 साल में, 21 साल में हमारी शादी, हस्बैंड डेथ हो गई। छोटा सा एक बच्चा था। गीता भगवान हमारे घर में 3 महीने में आए थे। गीता भगवान ने कहा तुम एक आया हो, ये मेरा बेटा है, इसका सारा योग खेम का भार मेरे ऊपर है। जब उसकी शादी फिर हुई, 26 साल का लड़का हो गया उसी बीच में, तो दादा ने उसकी आके शादी भी की थी। सारा कार्यक्रम मेरे दादा ने। और दादा ने अपना वायदा निभाया। दादा और मीरा भगवान जहां सशरीर खड़े थे, वहीं गीता भी खड़ी थी। मंडप के वंदनवारों में छुपकर ये गीता ही तो थी, असीम गीता, निस्सीम गीता, विस्तार लिए गीता, कभी चौक बनकर तो कभी नन्हे से दीपक की टिमटिमाती लौ बनकर। हे अर्जुन, हर एक मनुष्य बचपन से ही जैसे जन्म लिया, जन्म जैसे लिया तो अपने साथ संस्कार लेके आते हैं। हर एक मनुष्य, बच्चा संस्कार लेके, और हर एक मनुष्य अपने संस्कार से अपने स्वभाव में चलता है। अभी आजमाना। जहाँ मैं 6-7 साल से धंधा कर रहा हूँ, 5-6 साल तो मेरे को हो गए यहाँ धंधा करते हुए। सत्संग के बारे में ये है कि स्वयं भगवान है, ये तो मैं मानूंगा इस चीज़ में। मैं 5-6 साल पहले सीरियस बीमार पड़ा हुआ था, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी। किसी के कहने पर मैं यहाँ पर आया, उनके दर्शन करने से मेरे को अपने आप के अंदर कुछ शरीर में आराम सा मिला और आज मैं कुछ ठीक हूँ। शराब तो मेरी टोटल लगभग पूरी छूट चुकी है। रात दिन पीने वाला आदमी था कि रात दिन से मेरे इन लोगों सत्संग सुनने से भगवान का मेरी दारू छूट चुकी है। सत्संग भी सुनते हैं, ये भी करते हैं, वो समय मिलता है सत्संग भी सुनते हैं और समय मिलता है धंधा भी करते हैं। हर आदमी की जगह है यहाँ, अमीर की भी, गरीब की भी। सदगुरु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी हैसियत कैसी है। न बड़े भगवान के पास कोई आश्रम था, न ही गीता भगवान के पास। श्याम दादा जो उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो फिर उनके पास तो कोई ठीहा होने से रहा। वे और उनके प्रेमी जहां जा बैठते हैं, वहां मजमा लग जाता है। न कोई गद्दी, न कोई गद्दी नशीन, न कोई मठ, न कोई मठाधीश, बस प्यार ही प्यार, प्रेम ही प्रेम, राग अनुराग, निष्काम, बगैर किसी चाहत के। सर्व कामनाओं का त्याग हो जाएगा, कामना रहित हो जाएगा। जब तक तुम्हारे में एक भी इच्छा रहेगी, तुम समझना तुमको अभी तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, तुम अपनी आत्मा में आरूढ़ नहीं है, पक्का नहीं है। और प्रैक्टिस चालू रखना, और प्रैक्टिस, टोटल निरीक्षा हो जाना। और एक शब्द जो हम आए थे ज्ञान में, तभी हमारे बड़े दादाजी ने बोला, इच्छा मात्रम अविद्या। ज़री सी भी इच्छा जो है, थोड़ी सी भी इच्छा, वो अविद्या है, अज्ञान है, तुमको शांति नहीं देगा। वे स्वयं चलते फिरते आश्रम हैं। चिराग का कोई मकान नहीं होता, जहां जलेगा वहां रोशनी देगा। न जाने कितने जन्मों की प्यासी मीराएं और न जाने कितने समर्पित मन। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, सांसों की। पूर्ण पुरुष तो सकल सृष्टि में एक बस कन्हैया ही है, बाकी सब तो मीराएं हैं। सांवरिया के रंग में चुनरिया रंग
सबने सुना हुआ है कि एक बार मीराबाई खुद किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। तो जैसे ही वो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, उनको वहाँ पर पुजारी ने रोक लिया। बोला ये पुरुषों का मंदिर है, यहाँ स्त्रियाँ नहीं जा सकती। तो मीराबाई ने बहुत प्यार से उनको आंसर दिया, बोले पुरुष तत्व तो सिर्फ एक ही है, मेरा कृष्ण, और इस संसार में सब नारी। तो हम भी दादा श्याम को अपना कृष्ण ही मानते हैं और हम सब उनकी मीरा हैं। तो हमने उनको वर के रूप में चुन लिया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जिसकी आस भी माधव, आरज़ू भी माधव, जिसकी सांस सांस में माधव, वो है मीरा। जिस तरीके से दादाजी हक से कहते हैं हमें, ये हमारा परिवार है। उन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई, पर हमें बोला ये हमारा परिवार है। गुरु से मिले हुए हमें कम से कम 12 से 13 साल हो गए, और तब हम बहुत छोटे से, और छोटे से ही हमको ये ऐसा ज्ञान मिला है जिसने हमें अंदर से इतना पवित्र बना दिया है। हम ना ही कभी माया में गए हैं और ना ही कभी जाएंगे। गुरु ने हमको माया से बिल्कुल ऊपर उठा दिया है। और 5 साल पहले कुछ ऐसा माहौल बन गया था माउंट आबू में, तो एक भजन गा रहे थे, आके मेरी सखियाँ मुझको मेहंदी लगा दो। तो वो भजन में ऐसी ऐसी लाइनें आई कि घूंघट उड़ा दो, चुनरी पहना दो, बिंदिया लगा दो, चूड़ियाँ पहना दो। उसके हिसाब से 1 बाय 1 जो मम्मा हैं हमें ये पहनाते गए। तो ये पहनाते गए, और लास्ट में जब खड़े हुए तो दादाजी को जैसे मिलने के लिए जाते हैं, चूनर पहन के ही दादाजी को मिलने के लिए गए। तो सत्संगियों में से किसी ने अपना मंगलसूत्र उतार के एक आंटी ने दादा भगवान को दे दिया, और दादाजी ने वो मंगलसूत्र हमें पहना दिया। और सबने इतनी ज़ोर से तालियां बजाई। तब से अंदर से एक फीलिंग आया कि अब से भाई हम ये पूरा जीवन दादा को समर्पित है, और मैं दादा की दुल्हन हूँ। एक मीरा, अनेक मीरा। वैसे जुड़े तो बचपन से ही हैं, पर लगन लगी अब कुछ साल पहले। आई थिंक 2009 था लगन। बस प्यार, इश्क, ज्ञान, समझ आने लगा। पहले तो बचपन में आते थे ऐसे ही मस्तियाँ मारते थे, दादा का प्यार वो ही खींच लाता था हमको। पर जब समझ आई तब पता चला कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनका मैसेज क्या है। आम में कीड़ा दिख गया तो आप आम नहीं खाओगे, राइट? जो गुरु ने आम में कीड़ा दिखा दिया है तो हम उस आम को क्यों खाएं? तो वैसे ही सुखों से ऊपर करने के लिए गुरु हमारे आगे बहुत सारी एक्सपीरियंसेस लाता है, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस से जब हमने सीखा जो वो हमें सिखाना चाहते थे, तो तब ये डिसीजन फाइनल हुआ। तो नेचुरली सबके सपने थे, शादियाँ ऐसे होगी, ऐसे करेंगे, ये सब करेंगे, डांसेस करेंगे, जो चीज़ें जैसे डिस्कशन होती हैं, बहुत ड्रीम्स थे। पर जब सच मिला, जैसे बताया कि आम में कीड़ा दिख गया, तो कितना भी महंगा आम हो हम खाएंगे नहीं। ऐसे लगता है कि हमारा और उनके एज में जब मैं गई थी तो मुझे लगा इतना डिफरेंस है कि वो कैसे समझेंगे हम लोगों की बातों को, वो कैसे समझेंगे। पर दादाजी के साथ ऐसा लगता है कि एक यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, तो इतना रोज़ सीखने को मिलता है। उनकी हर एक चीज़ जब देखते हैं तो वो लगता है कि वो सब डिवाइन है, हर एक चीज़ इतनी डिवाइन है उनकी, और वो अडॉप्ट करने का मन करता है। जब वो बोलते हैं तो लगता है कि वो चीज़ अंदर जैसे जा रही है। दादाजी से जो है वो इतना हमें फुलफिलमेंट मिला है, ऐसे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं रही अब जो हम और देखें, या किसी और चीज़ के लिए हम और भागें, या हमें और किसी चीज़ का अट्रैक्शन आता हो। मुझे लगता है हर कोई तो ऐसा नहीं डिसाइड करता होगा, हर किसी के अंदर में तो ये बात नहीं आती होगी। तो अगर आई है हमारे अंदर में तो ये सिर्फ दादाजी की वजह से। डिसीजन ज़रूर हमारा रहा। ये बात अलग है कि सत्संग में ये कतई नहीं कहा जाता कि आप व्यवहार न करें या करें, जो आपका सहज लगे वो करिए। तो कई बार वो लोग व्यवहार नहीं करते। अनंत मीराएं, मीरा मतलब की भाव, सदगुरु के चरण युगल पर चढ़ा हुआ, मुरझाया हुआ पारिजात। मेहमान साहब ने बोला, अगर तुमको परमात्मा का, खुदा का दीदार करने का है ना, डाई बिफोर यू डाई। और जो मरने से पहले मर गया, उसको कौन सा काल देवता खाएगा, कौन सा मौत उसको खाएगा। जिंदा बैठा है, तो आज से मैं मुआ तो खुद खुदा हो गया, मैं जिंदा हूँ तो खुदा दूर है। हे प्रभु, जब तू है तो मैं नहीं, जब मैं हूँ तो तू नहीं, एक चीज़ रहे। सिमरन किसी माला को हाथ में थाम उसे गोल गोल घुमाने का नाम नहीं है।
श्वास श्वास में उसे सिमरना, उसके हो जाना, मर जाना उसके कदमों में, उसकी बंदगी में। कितनी दया है उसकी, कितना दिया है उसने। ऐसे नींद से जागो, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना, शुक्राना और मुस्कुराना। गीता ने एक साथ 2 शिष्य तैयार किए थे। जहां श्याम पर उसका रंग चढ़ रहा था, तो मीरा भी उससे अछूती न थी। दौड़ती भागती दुनिया, भीड़ भरी दुनिया, जहां जाइए वहां लोग पहले से ही मौजूद। कहीं शांति नहीं, कहीं एकांत नहीं। कोई मनुष्य एकांत में बैठता ही नहीं है। वही एकांत क्या होती है? भला एकांत माना जहां एक की भी अंत हो जाए। सब मन के खेल हैं। मन ही सारे रास्ते बनाता है, कल्याण का भी और विनाश का भी। अभी अपने ऊपर कृपा करना, एक लक्ष्य रखना। कितनी भी लहरें आए, कितनी भी हालतें आए, कितनी भी तकलीफें आए, लेकिन ये मेरा लक्ष्य है। मेरे को इस जन्म में अपने सर्व को जरूर जानना है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पांव। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। सारी दुनिया बड़े चक्कर में आ गई है। बोलते हैं गुरु से गति होती है, गुरु से गति नहीं होती, सतगुरु से। गुरु और सतगुरु में बहुत अंतर है। कबीर गाँव गाँव में फिरा संता बड़ा सुकार। गली गली में संत बैठे हैं, कहीं भी जाओ, हर जगह, हर शहर में मंदिर बने पड़े हैं, टिकाने बने पड़े हैं, गुरु महाराज बैठा है। गाँव गाँव में फिरा संता बड़ा सुकार, पर जिसकी तलब असानू उसका बड़ा डुकार। जिसकी मेरे को तलब है वो बड़ी मुश्किल के बाद मिलता है। पहले रचा प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। जब हमारा जन्म भी नहीं होता, तभी हमारा प्रारब्ध भी रच जाता है और तय हो जाते हैं हमारी जीवन नैया के खेवनहार, हमारे सद्गुरु। कभी उजले तो कभी सुनहरे और कभी एकदम स्याह। वो शरीर से थक रही थी, लेकिन अब मन के घोड़े और भी तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं भावुक हो रही थी और मुझे बहुत अंदर से तड़प थी उनके लिए बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बोल नहीं पाती थी उनके आगे ज़्यादा, तो वो उसे बोले तुम्हारे दिल में जो कुछ चल रहा है ना, मुझे सब पता है और मैं तुम्हें जल्दी बुलाऊंगी, मैं तुम्हें बुलाऊंगी। क्योंकि मेरे मन में हमेशा उनकी तबीयत को देखकर, बीमारी को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से पीड़ा होती थी। अब गीता घंटों आसमान से झांकते सितारों से बातें करती और प्रभु की लीला को महसूस करती। कभी ठंडी हवा के पूर्णम झोंकों में, तो कभी दरख्त पर झड़ती ओस की बूंदों में। उसका काम पूरा हो गया था। उससे पहले शाम को उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी, ऑक्सीजन वगैरह लगाया हुआ था। और उसके बाद उनके गुरुजी आए, उन्होंने कहा कि मुझे क्या सुनाती हो? तो उन्होंने एक भजन शुरू किया, सच मुझको मिल गया है दादा तेरी गली में। फिर सबने मिलकर वो गाया और गीता भगवान पूरा उसका उच्चारण करते रहे। काम पूरा होने के बाद कोई रुकता है? अब गीता को भी जल्दी थी। 7 जून 1983, गर्मी की उमस भरी शाम। दिन भर का थका हारा सूरज डूब रहा था और गीता की सांसें भी। अब डॉक्टर के पास गए, अभी बैठे भी नहीं थे, तो बोला कैंसर है। तो बोला कैंसर है तो है, अभी क्या शरीर को है। तब 6 दिन पहले ऐसे विचार आ रहे थे, हमारे गीता भगवान को भी कैंसर थी, रामकृष्ण परमहंस को भी कैंसर थी। धरती को आकाश पुकारे,
आजा आजा प्रेम दुआरे आना ही होगा। लगभग 9:15 का समय था। जो लोग सामने खड़े थे उनको बड़े प्यार से निहारा, जैसे किसी को तृप्त किया जाता है, इस तरह से उन्होंने निहारा। जो आता है वो जाता है। कहते हैं सबकी सांसें गिनी हुई होती हैं। गीता भी अपनी सांसें गिन कर लाई थी और अब उनके हिसाब चुकता करने का दिन आ गया था। तेरे बस में है क्या तुम जान जरा, तू निर्बल तो वो बलवान। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। प्लान बहुत बनाता है, 2 मिनट के बाद खुद ही नहीं रहता है। कबीर वैद मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसारा। एक कबीरा नाम हुआ जिससे कोई न रोवन हारा। तुम्हारे पीछे तो सब रोएगा, हाय हाय करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा। तभी मेरे को याद है तो गीता भगवान का जब ज्योति ज्योत हुए थे चोला छोरा, तो 1-2 आए ऐ करने, ऐसे एक लपड़ लगाऊंगा तुमको तो 5 अंगुली छप जाएगी। अगर उस मूवी होती तो आपको हम दिखाते थे, ठगा खबरदार ये एक ने रोया है। बोला आपको कुछ नहीं होता है। क्या होता है? वो तुमको कुछ दे के गए हैं या लेके गए हैं? कर्जा लेके गए हैं, कुछ दे के गए हैं, कोई पाई, कोई पैसा, कोई धन, कोई दौलत, कुछ भी। तो जब तुमको दे के गए हैं तो रोने का क्या काम है? वो अपनी पहचान ढूंढने आई थी। Who am I? सबको प्यार करके उसने जवाब तलाशा। सबके आंसू पोंछे अपने उत्तर की खोज में। दर दर भटकी, वन वन भटकी। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। और उसने जवाब पा लिया सितारों की छांव में, कन्हैया के गांव में। अब सारे जवाब उसे पता थे। प्रश्न खुद उत्तर बन गए थे। बदरंग चित्र सुंदर हो गए थे। शाम सवेरे का फर्क मिट गया था। मन की नजर क्या बदली, दुनिया के नजारे बदल गए। फिर अब क्या खोजना था उसे? जब स्याह सफेद का अंतर मिट जाए, मीठा कड़वा, गीला सूखा सब एक ही लगे, तो फिर बचा ही क्या रहा जानने को। इधर गीता की खोज पूरी हुई, उधर जिंदगी की कहानी भी। इस दुनिया को छोड़ के प्यारे, झूठे बंधन तोड़ के सारे आना ही होगा। लो हम सब आ गए हैं परमात्मा के साथ।